असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब नवल का पार्ट नंबर 15 की तरफ चलते हैं। वीडियो को अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कुछ दिन बाद सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? बिलाज एक आदमी तकिया पकड़े एक कमरे में दाखिल हुआ था। फुर्सत मिल गई आपको बहन के कमरे से आने की? मदिया ने लिपस्टिक लगाकर बिलाज की तरफ देखा था, जो मदिया को इस तरह सजे सवरे देखकर हैरान था। घर में सो का समा है और उसकी बीवी इस तरह कमरे से बाहर जाना चाहती थी। मैंने कुछ पूछा है मदिया, कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हें एक बार भी रिदा के कमरे में नहीं देखा कि तुम उसकी तबीयत का एक बार भी पूछने गई हो क्या? तकिया बेड पर फेंक कर उसकी तरफ बढ़ा था वो। बिलाज, दरअसल मैं रिदा, मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा, अब तो सही लग रही हो ना? चलो आप चलें, रिदा के पास बैठो, उसकी तबीयत का पूछो, उसे अच्छा लगेगा। वह मदिया का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे तक लेकर गया था। इनफ बिलाज, नहीं जाना उसके पास, नहीं दिल करता मेरा। क्यों? उसकी आवाज में एक दर्द उभरा था। अपनी बीवी, अपनी मोहब्बत के लहजे में अपनी बहन और उसकी हालत के लिए इतनी हकारत देकर। क्यों? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ उसके साथ? वो यहाँ क्यों है? उसे किसी पागल खाने भिजवा दो जहाँ उसे विक्टिम रहते हैं, जहां ऐसे विक्टिम रहते हैं। मदिया, बिलाज ने हाथ उठा दिया था पर उसे मारा नहीं था। उसका हाथ रुक गया था। ये वही हाथ था जो कुछ दिन पहले बरीरा पर बेसाता उठा था, बिना किसी लिहाज के। मैं बरीरा या पश्मीना नहीं हूँ बिलाज, मुझ पर हाथ उठाने की गलती बिना करना। वो बिलाज के साथ टकराते हुए बाहर चली गई थी। मदिया, बिलाज बेडरूम के दरवाजे तक गया था। जिन सीढ़ियों से मदिया नीचे जा रही थी, उन्हें सीढ़ियों से नाश्ते की प्लेट पकड़े बरीरा ऊपर आ रही थी। मदिया ने उसका रास्ता रोक लिया था। अब नंबर बनाना चाहती हो? बिलाज के लिए नाश्ता बनाकर लेकर जा रही हो? क्यों? तुम्हारे हाथ टूट गए हैं जो तुम्हारे शोर के लिए मैं नाश्ता बनाऊंगी, रिदा के लिए लेकर जा रही हूँ। रास्ता छोड़ दो वरना गर्म चाय तुम्हारे मैनिक्योर हाथों पर डाल दूंगी। मदिया, बिलाज हमदानी, वह जंगली बिल्ली की तरह चिपकी थी मदिया की तरफ। उसे पता था घर वाले मुतवज्जो हो गए और वो डर कर पीछे होने वाली नहीं थी। मदिया जैसे ही पीछे हुई थी, बरीरा ऊपर चली गई थी। अपनी पालतू बिल्ली को कहना कि आइंदा मेरा रास्ता काटने की कोशिश की तो मैं उसे उल्टा काट लूंगी, वो कहकर रिदा के कमरे की तरफ चली गई थी। और बिलाज ने उसे रिदा के कमरे तक फॉलो किया था, जो नाश्ते की ट्रे बेड पर रख कर रिदा को टेढ़ी मीठी शक्लें बनाकर मदिया की बातें बता रही थी और रिदा हंस रही थी। बरीरा ने जैसे रिदा को अपने हाथों से खाना खिलाना शुरू किया था, बिलाज हमदानी पीछे मुड़ गया था। इसमें हिम्मत नहीं थी और बर्दाश्त करने की। मैं अभी हमदानी मैंशन में नहीं हूँ सोनम। बरीरा चलते चलते पार्क के सामने रुकी थी, जहाँ वो अक्सर बिलाज के साथ आती थी। यूनिवर्सिटी से वापसी पर एक हाथ में लैपटॉप और दूसरे में मोबाइल लिए वो पार्क के अंदर दाखिल हुई थी, जहाँ बच्चों हर तरफ खेल कूद रहे थे। एप्पल को वो अपना इरादा बदल देना चाहती थी और किसी कैफे में बैठकर अपना बाकी का वर्क करना चाहती थी, पर उसके पास इतना वक्त नहीं था। जो डाटा उसके हाथ लगा था वो एक पल के लिए भी ताहीन नहीं करना चाहती थी। बच्चों को उनके पेरेंट्स के साथ हंसते खेलते देखकर उसे एक दर्द महसूस हुआ था, जो वो महसूस नहीं करना चाहती थी, कभी नहीं। बरीरा, बरीरा, फोन से आती हुई सोनम की आवाज उसे मतवजो किया था। हमें वहां होना चाहिए बरीरा, जो भी हुआ वो। एक मिनट, डोंट टेल मी तुम्हें हमदर्दी हो रही है, दुश्मन की बेटी थे। उसने हंसने की कोशिश की थी, जो हंसी उसके होंठों पर आई ही नहीं थी। क्या तुम्हें नहीं हो रही हमदर्दी? वह दुश्मन की बेटी से पहले एक लड़की है बरीरा, मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम बिलाज इतनी नीचे नहीं गिर सकती। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए सब रोक देते हैं। चंदा, सोनम की हल्की आवाज में कही गई बात ने किसी चीज का काम किया था बरीरा के लिए, जो एकदम से गुस्से से लाल हो गए थे। सामने खाली बेंच पर उसने अपना लैपटॉप रखा था गुस्से से। यही तो दिन है, कमजोरी में एक और वार करने वाली हूँ मैं सोनम। बिलाज की कमर टूट जाएगी उसकी गैरत के साथ जब बीवी की बेवफाई सामने आएगी। बरिया, नहीं करो, उसे अब इस तरह से तकलीफ मत देना। हाँ हाँ हाँ, ट्राई मी चंदा। सोनम को बहुत ही मीठी आवाज में तर्ज किया था बरीरा ने और फोन बंद कर दिया था। बिलाज हमदानी, मदिया वो लड़की है जो तुम्हारी मोहब्बत थी, जिसे तुम मेरी मोहब्बत है, जैसे तुम मेरी मोहब्बत है। तुमने मुझे धोखा दिया और उसने तुम्हें। बेवफा के साथ बेवफाई हो गई, मोहब्बतें दोनों तरफ से नीलाम हो गई। एक वाइट रैबिट भागते हुए उसकी तरफ आया था, जो ट्रक के बेंच के नीचे कहीं छुप गया था, और उसके पीछे दो छोटे छोटे कदम भागते हुए आए थे। सुनोई, बाहर आओ ना, बाबा से मिलवाऊंगी तुम्हें। बरीटा ने लैपटॉप बंद किया था। जब उसके घुटने पर छोटा सा हाथ रखा महसूस हुआ था, वो छोटी सी बच्ची पूछना से बेंच के नीचे सर करके इस खरगोश को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। वो ऐसे नहीं आएगा बाहर। तो कैसे आएगा बाहर? इस बच्ची ने दोनों बाजू बरीरा के घुटनों पर रखकर बहुत ही मासूमियत से पूछा था, और बरीरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी इस बच्ची की मासूम शक्ल देखकर। परी, परी बेटा, वो डर गया है मेरी जान, वैसे बाहर नहीं। एक जानी पहचानी आवाज कहते कहते रुकी थी, बेहराम। और फिर बरीरा की नजरें इस बच्ची पर गई थी, जो अभी अपनी जगह से उठकर बेहराम की तरफ भागी थी। शी इज योर? यस, मेरी बेटी परी। परी, से हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बेहराम की बात काका परी ने सलाम किया था और बरीरा को, जो वो शॉक्ड हुई थी। वालेकुम सलाम, शी इज ब्यूटीफुल। बरीरा का लहजा बहुत ही नरम हो गया था, वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। प्लीज हेल्प मी, सुनोई को पकड़ने में।
हा 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 ओके। वह खिलखिलाकर हंसी थी, अपने साथ साथ बेहराम शाह को भी हैरान कर दिया था उसकी परी के साथ अट्रैक्शन है। पर वो बाहर नहीं आ रहा ना, अभी देते हैं। वो भी परी की तरह घुटनों के बल बैठी थी। आप अब ऐसे मुंह देखेंगे या हमारी मदद करेंगे मिस्टर बेहराम? और बेहराम ने अपना खुला हुआ मुंह बंद कर लिया था। यस बाबा। आप दूसरी तरफ से पकड़े उसे और वो तीनों घुटनों के बल बैठे तवज्जो का मरकज बन गए थे बाकी सबके। जब और कुछ मिनटों की ताखीर के बाद वो लोग इस खरगोश को पकड़ने में कामयाब हो गए थे। बेहराम ने उसे पकड़कर ब्रिडर के हाथों में पकड़ाया था। उसकी नजरें बेहराम पर थी। उसने वो रैबिट झुक कर परी को पकड़ाया था जो डर रहा था, पर परी उसे बहुत ही प्यार से संभाल रही थी। ब्यूटीफुल फैमिली, लविंग, नाइस कपल, इन सब कमेंट्स से ब्रिडा के चेहरे की मुस्कान चली गई थी। एक्सक्यूज मी, वो लैपटॉप पकड़े हुए वहां से जाने लगी थी जब परी ने उसका हाथ पकड़ा। हमारे साथ ब्रेकफास्ट करके चली जाइएगा प्लीज। बाबा ने प्रॉमिस किया है सब मेरी पसंद का होगा। और ब्रिडा रुक गई थी। उसकी नजरें पहले परी पर पड़ी थी और जब उसने बेराम के चेहरे की तरफ नजरें डाली तो उसने हामी सा हिलाया था। ओके, पर उसके बाद मुझे जल्दी जाना है। या चले बाबा, चलो सुनोई। वो उस रैबिट को लिए हुए आगे चलना शुरू हुई थी। शी इज क्रेजी। हा हा हा, सुनोई नाम भी रख लिया। बेहराम और बरीरा साथ साथ चलना शुरू हो गया था तो बेहराम ने हंसते हुए कहा था, हा हा, आप पर गई है मिस्टर। जब मैंने कहा था यहाँ से चले जाएं तो आपके भी ऐसे ही करतब देखे थे। बेहराम और खुलकर हंसा था। ना वो सख्त मजाज बेहराम शाह लग रहा था, ना वो बरीरा शाह आंखों में बदले की आग लिए निकली हुई जमी चेड़ी लग रही थी। सुनोई, जब तुम अपनी मामा के पास, ये कहते ही परी ने इस रैबिट को वहीं पर छोड़ दिया था। व्हाट था परी, इतनी मुश्किल से पकड़ा था बेटा? बेहराम एकदम से इस छोटे रैबिट के पीछे भागा था जो दूर चला गया था। बाबा, उसकी मामा वहां पर बैठ के उसको देख रही थी। अगर ये अपनी मामा से दूर हो गया तो मेरी तरह रोया करेगा। उसकी बातें बेहराम के लिए नई नहीं थी, पर उसका इस तरह से सोचना और रिएक्ट करना बरीदा को अंत तक झंझोड़ गया था। वो परी के सामने बैठ गई थी। बरीदा की यह नरम साइड बेहराम पहली बार देख रहा था। परी बेटा, आप उदास क्यों हो गई है? आपने तो बहुत अच्छा काम किया है। अब इस खरगोश, मेरा मतलब है सुनोई को उसकी मामा के पास छोड़ दिया आपने। मैंने ऐसा ही एक सुनोई लेकर दूंगी, आई प्रॉमिस। मैं आपको ऐसा ही सुनोई लेकर दूंगी, आई प्रॉमिस। तो इसका मतलब हम दोबारा मिलेंगे? परी ने अपनी आंसू साफ करने की कोशिश की थी, पर बरीदा ने उसका हाथ पीछे करके खुद उसकी आंखें साफ की थी। अगर आप अब नहीं रोएंगी तो फिर जरूर। अब चले, मुझे बहुत ही भूख लग रही है। वो दोनों जैसे ही उठे थे, बरीदा ने लैपटॉप बेहराम के हाथ में पकड़ा दिया था और परी का हाथ पकड़कर पार्क से बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाए थे। ऑफिसर, मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है। मोहब्बत को बचाने निकले थे, इज्जत दाव पर। एक और लफ्ज नहीं, जुबान वहीं तक निकालना जहां तक जाकर वापस आ जाए। हाथ से बाहर जाओगी तो काट दी जाएगी। ऑफिसर्स, वो दोनों स्ट्रेट खड़े हो गए थे। तुम जाओ रेस। और ऑफिसर BAH ने जो वार्निंग दी है उसे बोलना मत। सर, ऑफिसर्स रेस जैसे ही वहां से गया था, सीनियर ऑफिसर ने अपने डिपार्टमेंट के काबिल 3 ऑफिसर के कंधे पर हाथ रखा था। ये बात सिर्फ रमीज तक नहीं जाती, उससे आगे भी उसका ताल्लुक है। मुझे गहरा अफसोस है इस खौफनाक सानिया पर, इसलिए तुम्हें मैं आज इजाजत देता हूँ कि जो हो सकता है करो। माफिया में ऐसे शैतानों को सबक सिखा दो। थैंक यू सो मच सर। मुझे उम्मीद थी आप मेरे लिए इस ऑर्डर को पास करवा देंगे। गो अहेड, तुम्हें मेरी सपोर्ट है हर तरफ से। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि फोन बजना शुरू हो गया था। 1 मिनट सर, मुझे अर्जेंट जाना होगा। अपना ख्याल रखना, यह मिशन बहुत ही मुश्किल है। जी शुक्रिया। आपने बुलाया बाबा साईं? वो सब दाजी के कैबिन में इकट्ठे हुए थे। दाजी के साथ बेटे और बेटों के बेटे मौजूद थे वहां। बलाश नहीं आया अभी? उसे फोन किया किसी ने? दाजी, बलाश भी कैबिन में दाखिल हुआ था। मैंने तुम सबको इसलिए बुलाया है यहाँ कि सफदर ने अपने बेटे रमीज की वापसी के लिए हमारे दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया है। मुझे किसी चीज का डर नहीं है मेरे बच्चों, पर मेरे घर की औरतें और इनकी इज्जतें मेरी कमजोरी बन गई है। मैं चाहता हूँ घर के फर्द अंडरग्राउंड हो जाएं कुछ अर्से के लिए। कभी नहीं। बलाज ने अपने दोनों हाथ टेबल पर मारते हुए और वो खड़ा हो गया था। कभी नहीं दादी। अच्छा है वो लोग और लोगों को लाएंगे। अच्छा है मेरे अंदर की तरफ उनके खून पर खत्म हो गई। मेरी बहन के साथ जो हुआ मैं किसी और की बहन के साथ नहीं होने दूंगा। घर की औरतों की इज्जत और इनकी हिफाजत के लिए घर के मर्द जिंदा है। बलाज भाई ने ठीक कहा है दादी, उनके आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। रबील भी खड़ा हो गया था। मैं भी बलाज भैया की बात से मुतफिक हूँ, मैं हिफाजत करूंगा। बाकी सब कजन्स बलाज के साथ खड़े हुए थे। जुमर, हमदानी मर्दों का कहर देखेंगे ये लोग अब बाबा साईं। परी खड़ी होकर नहीं बैठकर खाना खाएंगे। बेहराम ने कुर्सी पीछे करके परी को बैठाना चाहा था, पर वो बिडरा की गोद में जाकर बैठ गए थे। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ ना? परी ने बिडरा के खुले मुंह को देखकर पूछा था। आप तो बैठ चुकी हैं। अच्छा, मैं पूछ के बैठती हूँ। 1 मिनट। वो नीचे उतरने लगी थी कि बिडरा की गोद से, पर बिडरा की गिरफ्त मजबूत हो गई थी। उसने परी के माथे पर बोसा दिया था। बस बच्चा, थक जाओगी।
ओके थैंक यू। बाबा आप खाना खिलाएं। बेहरम अभी भी इन दोनों की बोर्डिंग देखकर शॉक था। मैंने आपके जाने का कहा था, आप इस छोटी बच्ची को भी बुला लिया। बरीरा ने खुद परी को खिलाना शुरू किया था ब्रेकफास्ट जो उन्होंने अभी ऑर्डर किया था। ये लोग बिन बताए आए हैं। ये लोग? और कौन कौन आया है? वो अम्मी, रचना भाभी और असमन भाई और मैं। परी ने बताते हुए बरीरा के गाल पर बोथा दिया था। ब्यूटीफुल तो आप मुझसे ज्यादा हैं। हा हा हा, अगर परी की बातें ना होती तो आपकी अच्छी खासी क्लास होनी थी मिस्टर बेहरा। उसने आधी बात आहिस्ता आवाज में कही थी। भाभी मैं अब ठीक हूँ। रिदा ने जाय नमाज बिछा लिया था। पारिदा, भाभी आप भी अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। नहीं मैं यही रहती हूँ चंदा। जब आप चंदा कहती है ना ममता झलकती है। आप कैसे दुश्मन की बहन के साथ मोहब्बत कर सकती हैं बेलौस? रिदा, दुश्मन के साथ भी मेरी मोहब्बत बेलौस थी। बरीदा बेड पर इस जगह पर बैठ गई थी, सामने रिदा खड़ी थी। फिर तो यही कहूंगी कि दुश्मन किस्मत और नसीब के मामले में बहुत ही बदनसीब साबित हुआ। नहीं पर बदनसीब मैं ज्यादा ठहरी हूँ रिदा, जो मुझे उस शख्स से मोहब्बत हुई कि पछतावे के लिए जिंदगी भी कम पड़ गई है। तुम नमाज अदा करो, मैं आती हूँ। आंखों को जल्दी से साफ करके उठी थी। आप कब अदा करेंगी? रिदा ने बरीरा का हाथ पकड़ा था। क्या अदा करना है मैंने? आप कब नमाज अदा करेंगे? कब सजदा अदा करेंगी? आप कब कज़ा अदा करेंगी बरीरा भाभी? सजदे में सर झुकाएंगी तो सुकून मिलेगा रूह को, बेचैन दिल को। बरीरा आस्था से हाथ छुड़ाकर वहां से चली गई थी, बिना किसी बात के जवाब दिए। कुछ दिन बाद, आज फिर तकिया उठाए जा रही हो? फिर बहन? आज बहन नहीं, आज मैं अपनी बीवी के कमरे में जा रहा हूँ। तुम्हें इतराज है? ब्लाज की शर्ट पीछे से जिस बदतमीजी के अंदाज में मदीहा ने पकड़ी थी, 2 बटन टूट गए थे। व्हाट? तुम इस रखेल? इनफ। आज हाथ उठाया तो रुकूंगा नहीं। बीवी है, रखेल नहीं। जुबान का लगाम दो और रास्ता छोड़ दो। तुम अगर इस कमरे से बाहर गए तो मैं घर छोड़ जाऊंगी। बलाज जाओ शौक से, पर मैं लेने नहीं आऊंगा। बलाज कमरे का दरवाजा जोर से बंद करके चला गया था। इसी रूम में जो कुछ दिन पहले स्टोर रूम था, पर उसने मुलाजमों से कहकर इस कमरे को इस मैंशन का सबसे खूबसूरत कमरा बनवा दिया था। वो बहुत आहिस्ता से दरवाजा बंद करके कमरे में दाखिल हुआ था। कमरे में रोशनी सिर्फ खिड़की से आ रही थी। इस रोशनी में वो मासूम चमकता हुआ चेहरा ब्लाज की सांसें बहुत ही आहिस्ता कर चुका था। चिशमिश बिलाज बेड पर बहुत ही आशा से लेटा था। चेपा बिखरी जुल्फों को पीछे करने में कितना वक्त लगा था उसे खबर नहीं थी। जब आंखें थक कर कर बंद होना शुरू हो गई थी, इसी वक्त बरीरा का मोबाइल बजने पर बिलाज ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। बिलाज हमदानी, तुम्हारी बीवी तुम्हें क्या कमरे से निकाल देती है? कभी रिदा के कमरे में तो कभी मेरे। बरीरा ने बिलाज का हाथ अपने हाथ से बहुत ही आशा तक छुड़वाकर बेड पर रखा था। उसकी बात से बिलाज की हंसी छूट गई थी। अंधेरा होने की वजह से बरीरा को महसूस नहीं हुआ था। बिलाज ने चेहरा फिर से सटका लिया था, सोने की एक्टिंग करते हुए। फोन दोबारा बजा था उसके। बरीरा, परी को बहुत तेज बाहर रो रहा है। वो बाबा तुम्हें बुला रही है, रो रही है। क्या मैं लेने आऊं? बेराम की आवाज में बहुत ही हिचकिचाहट थी। मैं आती हूँ आधे घंटे में। प्रीरा की बाबा बिलाजी हंसी तो गायब हुई थी, पर एक डर सा बैठ गया था। प्रीरा जिस तरह से घबरा गई थी और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई थी। बिलाज की नजरें बाबा ब्रीरा के मोबाइल पर जा रही थी, पर उसके हाथों में हिम्मत नहीं थी कि ब्रीरा का मोबाइल चेक करने की। ब्रीरा जैसे ही कपड़े चेंज करके बाहर आई थी, बिलाज ने आंखें बंद कर ली थी। बरीरा गाड़ी की चाबी और मोबाइल पकड़कर रूम से बाहर चली गई थी। जब मेन गेट बंद हुआ था, बिलाज भी इसी कमरे से बाहर चला गया था। उसके कदम भी बरीरा को फॉलो कर रहे थे। जब बरीरा की गाड़ी नजर से ओझल हुई, तब बिलाज ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की थी और बरीरा की गाड़ी की स्पीड देखकर उसे अंदाजा हो रहा था। आप आ गई? बरीरा जैसे ही गाड़ी से उतरी थी, बड़ी भागती हुई आई थी और पीछे बेहरा। बरीरा ने इस रोती हुई बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया था और अपने सीने से लगाया था। मेरी फाइटर, रोते नहीं, अंदर चलते हैं। बीड़ा के कांधे पर हाथ रखकर वो लोग जैसे ही अंदर की तरफ बढ़े थे, बिलाज अपनी गाड़ी से उतरा था। भरीरा बेवफा। घर का दरवाजा जैसे ही बंद हुआ था, बिलाज पलट गया था। गाड़ी पर सर रखकर आंख से आंसू निकला था उसके, और लब्बू से एक लफ्ज भी। तुम्हें आज से बेवफाई के वो रूप दिखाऊंगे बिलाज के, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। बिलाज के पलट जाने पर बरीरा ने वो दरवाजा फिर से खोला था। उसे पता था कि बिलाज आज वो वाला बिलाज था, चिशमिश का बिलाज। वो जानती थी आज वो कामयाब हुई थी इस बेवफा की आंखों में आंसू लाने में, पर उसकी आंखें क्यों पी गए थे? दरवाजा जैसे ही बरीरा ने बंद किया था, बिलाज ने मुड़कर फिर से देखा था। मोबाइल बार बार जेब में बज रहा था, पर वो वहीं पर पत्थर जैसे खड़ा रह गया था। बरीरा की गोद में वो बच्ची और बेराम के हाथ बरीरा के कंधे पर वो मंजर बार बार उसकी आंखों से गुजर रहे थे। जब वो दोबारा बजा तो उसने गुस्से से उठा लिया था। मैंने कहा था ना कि मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे कोई कॉल ना। वजीशा को किसी ने किडनैप कर लिया है। और फिर फोन बंद हो गया था। मोहब्बत हो या नफरत पूरी तरह हो तो अच्छी रहती है, नफरत हो तो पूरी तरह से, मोहब्बत हो तो पूरी तरह से। ये दो लफ्ज एक वक्त में एक इंसान से नहीं हो सकते एक साथ। वो अपने घर में बैठ गया था।
तुम्हारी मंजिल वो नहीं है, मैं हूँ बरीरा बिलाज हमदानी। उसी स्पीड से गाड़ी लेकर गया था वहां से। परी, आप क्यों रो रही थी? मैंने सुबह आ ही जाना था बच्चे। बरीरा गोद में उठाए हुए परी को जैसे ही अंदर लाई थी, किरजा बेगम अपनी बहू के साथ एक कोने में छुप गई थी। इस वक्त गाड़ी रुकने की आवाज़। असमन, चुप कीजिए, बरीरा आई है। रिशना की आंखें बढ़ गई थी किरजा बेगम की तरह जब बरीरा अंदर दाल हुई थी। ये तो सच में बदल गई रिशना, और आंसू की एक और लहर निकली थी आंखों से। और चश्मा भी नहीं लगाया ना? असमत ने बहुत ही आहिस्ता से कहा था। आपकी याद आ रही थी, आप मेरे पास रहे। बरीरा जैसे ही परी को लेकर सोफे पर बैठी थी, परी ने बरीरा के कंधे पर सर रखकर आंखें बंद खाई थी। कुछ खाया है? परी ने। नहीं, वो अम्मी ने। उफ, वो असमंत कितना हिलते हैं, एक आवाज आई थी अंधेरे से। अब बेहराम बात करते करते रुक गया था। अच्छा, तो मेरे पाँव पर ही रखना जरूरी था? अब दर्द हो रहा है तो हिलूं भी ना। असमंत चुपी हुई जगह से बाहर आ गया था। अब चाची, आप और रिशना भाभी भी सामने आ जाए, छुपने का कोई फायदा नहीं है, परिरा ने बहुत ही आहिस्ता आवाज से कहा था। चाची मुंह साफ करके सामने आ गई थी और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरना शुरू हुई थी। मुझे पता होता बेहराम से तुम्हें इतनी नफरत है बरीरा, मैं कभी बेहराम और तुम्हारे रिश्ते की बात ना करती, ना तुम नाराज होकर वापस यहाँ आती, ना ये सब होता। बेहराम उठ गया था, पर वो नफरत लफ्ज बरीरा को बहुत ही अजियत दे चुका था। जब बेहराम के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आई थी। अम्मी, अगर आज के हालात मुझे पता होते तो मैं कभी बरीरा से शादी की हवाएं जाहिर नहीं करता। आज कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ। बेहराम सोई हुई परी को उठाकर उसके रूम में लेकर गया था। तुम बहुत ही बुरी हो बरीरा, इतने साल साथ गुजारे और तुम ऐसी आ गए। कृष्णा भाभी ने रोते हुए बरीरा को अपने गले से लगाया था। आपकी बरीरा मर चुकी है भाभी, अब मैं वो नहीं रही हूँ, ना मेरे जज्बात। उसने तो भाभी को गले भी नहीं लगाया था और चच्ची की तरफ तो देखने की हिम्मत नहीं थी उसमें। बरीरा, पश्मीना चची, मुझे आप बरीरा मत कहे, मैं अब वो नहीं रही। हाँ, वो तो देख रही हूँ, चश्मा कहाँ है? बाल भी डाई करवाए हुए हैं, बहुत ही चेंज हो गई हो बेटा, अब तो तेल लगाकर मसाज भी कर सकूंगी तुम्हारे सर की। बरीरा के बाल उन्होंने जैसे ही अपनी उंगली में लेते हुए कहा था, बरीरा की आंख भर गई थी और वो उठ गए थे। मैं चलती हूँ, पर इसे कहिएगा कि मैं सुबह आऊंगी। बरीरा, इस बच्ची ने इतनी सी उम्र में माँ की जुदाई बर्दाश्त की है, इस अपनी आदत डालकर इसे दूर मत कर देना, जैसे तुमने हम सबको होश से दूर कर लिया। वजी ताया चांद का खून भी तो ऐसा है ना, बेवफा, मतलब परस्त, खुदगर्द। असमन बाई ने जैसे ही ये बातें की थी, बेराम ऊपर से भागते हुए आया था। आप लोगों का काम बिगाड़ने के लिए नहीं रोका मैंने, अम्मी समझाए इन्हें। बेहराम चलाया था और बरीरा के पीछे भागा था। भरीरा, भरीरा, वो गाय का दरवाजा जैसे ही खोल चुकी थी, बेराम ने बंद कर दिया था और बीटा दरवाजे के साथ जैसे ही लगी थी, बेराम ने दोनों के दरमियान थोड़ा सा फासला कायम कर दिया था। बरीरा, चाहे कुछ दिन हो, बहुत लंबा सफर तय किया है, एकदम से असमा बाई की बातों का आना ना का मसला बनाकर मुझे मिलू दूर ना कर देना, उससे प्लीज। उसने एक सांस में बात की थी। वो जैसे ही चुप हुआ था, बरीरा ने आंखें उठाकर बेराम की आंखों में देखा था। मैंने कभी भी आपसे नफरत नहीं की थी बेहराम, मतलब नफरत के काबिल भी नहीं था बेहराम शाह। वो मुस्कुरा उठा था, ये वही जानता था किस दिल से मुस्कान लाया था, दर्द छुपाकर। मैंने कभी नफरत नहीं की आपसे बेहराम, मैं नहीं जानती किस तरह मैंने इस तरह की जिंदगी अपनाई, वो जन्नत जैसी जिंदगी ठुकरा कर। शायद यही लिखा था बेहराम, मैंने ठोकर मारी तो मुझे ठोकरें भी खानी पड़े। शायद इस मछली ने पत्थर चढ़कर वापस आना था। मेरे गुरूर में मैं आपको ठुकराया और मेरा गुरूर ही चूर होकर आ गया, पर मैंने आपसे कभी नफरत नहीं की। हल्की आवाज में कहकर उसने गाय का दरवाजा खोला था, पर बेहराम ने फिर से हाथ पकड़ लिया था उसका। मैं और मेरा दिल यही समझते आए हैं कि तुम नफरत करती आई हो। आज तुमने बहुत ही बड़ा बोझ उतार दिया बरीरा, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, इनकार मत करना। बेरा बिना कुछ कहे अंदर चला गया था और अपनी गाड़ी की चाबी ले आया था। आप फिर से वापस आएंगे? रहने दे, मैं चली जाऊंगी। वक्त देख रही हो तुम, क्या हो गया है? मैं कभी ऐसे नहीं जाने दूंगा। गाड़ी स्टार्ट करो। बेहराम अपनी गाड़ी स्टार्ट कर चुका था और बरीरा कुछ लम्हों को वहीं पर खड़ी रह गई थी, एक गहरी सोच में थे। सफदर, तुम तो दुश्मन की बेटी को लेने गए थे ना, ताकि अपने अगले पिछले बदले ले सको। देखो क्या हाल बना दिया तुम्हारा बलाज ने। वो अपना सगार एक हाथ में लिए हुए अपनी कुर्सी पर बैठ गया था। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बकवास सुनने आया हूँ? सफदर साहब पर बहुत सी गन तान दी गई थी। अरे लड़कों, नीचे करो। सफदर साहब मेरी ही पार्टनर है, पर सफदर, हम ईगल्स ये बदतमीजी दोबारा बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक और आवाज सुनाई दी थी और इस आवाज से सफदर साहब डर गए थे। मैं यहाँ मदद लेने आया हूँ। मैं जानता हूँ मेरा बेटा, आप लोग मुझे दे सकते हो, बदले में हमें क्या मिलेगा? आपका पुराना दुश्मन वजीशा मेरे कब्जे में है सुलेमान भाई। और जो शख्स अंधेरे में खड़ा था वो सामने आ गया था, उसके हाथ से मजबूती से सफदर का गला पकड़ लिया था। वो मर चुका है, मेरा दुश्मन वजीशा
सफदर झूठ बोलकर तो अपनी मौत, वो जिंदा है मेरे पास। सफदर ने जैसे फोन देखा था या उसका गला छोड़ दिया था और मुबारक पर वजी शाह को बिस्तर पर बांधे हुए जमीन हाथ में देखकर सुलेमान साहब के चेहरे पर एक हंसी आई थी। हाँ हाँ हाँ, तेरा बेटा तुझे मिल जाएगा। वजी को हमारे पास लेकर आ, मैं फोन करता हूँ, मेरे लोग उसे सुबह तक यहाँ पर ले आएंगे, पर तुम्हें जुबान देनी होगी। मैं वजी शाह को अपने सामने देखना चाहता हूँ। सफदर, तुझे तेरा बेटा भी मिल जाएगा और दुश्मन से बदला लेने में मैं तेरी मदद भी करूंगा, ये मेरा वादा है।